myself डॉक्टर मुकेश शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम बीए पार्ट सेकंड सोशियोलॉजी के पेपर 2 इंडियन सोसाइटी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्या, पेपर 2 के अंतर्गत टॉपिक डाउरी अर्थात दहेज सिस्टम पर, दहेज प्रथा पर 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन, परिचय। दूसरा डाउरी सिस्टम, मीनिंग एंड फॉर्म, दहेज प्रथा, अर्थ एवं इसके विभिन्न स्वरूप। और तीसरा कॉजेज ऑफ डाउरी सिस्टम, डाउरी सिस्टम की, दहेज प्रथा के क्या क्या कारण हैं। हिंदू विवाह से संबंधित विभिन्न समस्याओं में से दहेज की समस्या एक विकराल समस्या है, समाज के लिए एक अभिशाप है और भीषण समस्या है। शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार, आधुनिकता के बावजूद, मॉडर्नाइजेशन के बावजूद, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण के बावजूद, आज इस आधुनिक युग में भारतीय समाज में दहेज की समस्या भयंकर रूप धारण कर चुकी है, समाज के लिए कैंसर का रूप धारण कर चुकी है। आज दहेज के लोभियों ने विवाह जैसी संस्था की पवित्रता को समाप्त कर केवल लाभ का सौदा बना दिया है, समाज में एक डील बन गया है। आज हमारे देश की युवा शक्ति का ये दायित्व है कि दहेज रूपी इस दानव को समाप्त कर विवाह संस्था का पवित्र बंधन का रूप प्रदान करें, जिसका आधार पारस्परिक प्रेम, स्नेह, सहयोग एवं विश्वास हो। दहेज प्रथा का अर्थ एवं स्वरूप के अंतर्गत सामान्य बोलचाल की भाषा में दहेज उस धन या संपत्ति को कहते हैं जो विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री फेयरचाइल्ड ने दहेज को इस प्रकार परिभाषित किया है कि दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज का अर्थ कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान निधि है जिससे विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अथवा विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति ने किसी दूसरे पक्ष का पक्ष अथवा उसके किसी व्यक्ति को विवाह के समय, विवाह के पहले या विवाह के बाद विवाह की एक आवश्यक शर्त, एसेंशियल कंडीशन के रूप में दी हो अथवा देना स्वीकार किया। ये दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज को परिभाषित किया गया। दहेज विवाह की एक आवश्यक शर्त के रूप में दिया जाता है, जबकि उपहार या गिफ्ट जो माता पिता द्वारा स्वेच्छा से दिया जाता है उसको उपहार कहते हैं। उपहार में कोई आवश्यक शर्त नहीं है। माता पिता अपने स्वेच्छा से और अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी बच्ची को, अपनी लड़की को कुछ देना चाहें तो वो गिफ्ट कहलाता है। दहेज लड़की के माता पिता स्नेहवश देते हैं, ये पूर्व निर्धारित नहीं होता है और कन्या पक्ष की सामर्थ्य पर निर्भर करता है।
वर मूल्य जो एक शब्द आता है उसमें थोड़ा अंतर है वर मूल्य और दहेज में, कि वर मूल्य वर के व्यक्तिगत गुण, शिक्षा, एजुकेशन, व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, कुलीनता तथा फैमिली बैकग्राउंड, परिवार की पृष्ठभूमि आदि के आधार पर वर पक्ष की ओर से मांगा जाता है और विवाह से पूर्व ही तय कर लिया जाता है, किंतु वर्तमान में दहेज का प्रचलन वर मूल्य के रूप में या विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में ही है। वर्तमान में दहेज प्रथा का स्वरूप बहुत ही भीषण हो चुका है या विकराल हो चुका है। अब तो विवाह संबंध तय करते वक्त काफ़ी सौदेबाजी की जाती है और दहेज के रूप में लड़की के माता पिता का शोषण, मानसिक रूप से उनका शोषण किया जाता है। दहेज का विकृत रूप जो हुआ उसमें लड़कियों के परिवारजनों को दहेज जुटाने के लिए कई बार कर्ज लेना पड़ता है, अपनी जो अचल संपत्ति है, जमीन जायदाद बेचनी पड़ती है। जिनके पास पैसा नहीं उन्हें अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। लड़कियों का विवाह अयोग्य लड़कों के साथ अथवा बेमेल विवाह के लिए मजबूर होना पड़ता है। दहेज के कारण लड़कियों एवं बहुओं को सुसाइड, आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बहुत सी बहुओं को जिंदा जला दिया जाता है। भारत में प्रतिदिन दहेज के कारण 19 महिलाओं की मृत्यु होती है। इसलिए दहेज समाज में एक विकराल रूप ले चुका है, विकृत स्वरूप ले चुका है, समाज में एक कैंसर के रूप में फैल चुका है, जिसका निदान समाज के कुशल समाज के लिए या अच्छे समाज के लिए होना आवश्यक है। इस जो ये विकराल रूप ले चुका है दहेज, उसके कारण क्या है? उसके कारण अनेक हैं। जैसे पहला है जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र। जब कन्या का विवाह भारतीय समाज में ये देखा जाता है कि अपने ही वर्ग, जाति या उपजाति में करना होता है और अपने करना यह आवश्यक है, तो विवाह का दायरा बहुत सीमित हो जाता है और योग्य वर्ग के लिए दहेज देना आवश्यक हो जाता है, जिसको हम एंडोगेमस मैरिज कहते हैं, मैरिज विद इन कास्ट। अपने ही जाति या उपजाति में विवाह करना बाध्य हो जाता है, तो वहाँ पे विवाह का दायरा सीमित हो जाता है। इसलिए वहाँ दहेज, योग्य वर्ग के लिए जो दहेज है वो देना आवश्यक हो जाता है। दूसरा कारण है बाल विवाह। चाइल्ड मैरिज के कारण वर एवं वधू का चुनाव उनके माता पिता, पेरेंट्स द्वारा किया जाता है और वे अपने लाभ के लिए दहेज की मांग करते हैं। तीसरा विवाह की अनिवार्यता। हिंदू में कन्या का विवाह अनिवार्य माना गया है। इसका लाभ उठाकर वर पक्ष के लोग अधिकाधिक दहेज की मांग करते हैं, ये भी एक कारण है। कुलीन विवाह। कुलीन विवाह के कारण ऊंचे कुल के लड़कों की मांग बढ़ जाती है और उन्हें प्राप्त करने के लिए कन्या पक्ष को दहेज देना पड़ता है। इसके लिए उन्हें दहेज के लिए कर्ज भी लेना पड़ता है। शिक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा। वर्तमान समय में शिक्षा एवं व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का अधिक महत्व होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह शिक्षित एवं प्रतिष्ठित लड़के के साथ करना चाहता है, जिसके लिए उसे दहेज देना होता है, क्योंकि ऐसे लड़कों की समाज में कमी पाई जाती है। धन का महत्व। वर्तमान समय में धन का महत्व बहुत बढ़ गया और आज के इस युग में इसके आधार पर ही व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, सोशल स्टेटस माना जाता है। अधिक धन खर्च करना, धन में फिजूल खर्ची करना,
इसको एक सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। जिस व्यक्ति को अधिक दहेज प्राप्त होता है उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और इससे काले धन की कोई बढ़ावा मिलता है, अर्थात ब्लैक मनी को भी इससे बढ़ावा मिलता है। महंगी शिक्षा, वर्तमान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए काफ़ी धन खर्च करना पड़ता है। शिक्षा और स्वास्थ्य आज के युग में इन दोनों क्षेत्रों में काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है, जिससे जुटाने के लिए वर पक्ष के लोग दहेज की मांग करते हैं। शिक्षा के लिए लिए गए ऋण लोन का भुगतान भी दहेज के द्वारा करना चाहते हैं। वर पक्ष वाले चाहते हैं कि जो हमने शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चों के लिए जो खर्च किया उसकी पूर्ति हम दहेज के माध्यम से करें। ये समाज की एक नकारात्मक सोच है। प्रदर्शन द्वारा झूठी प्रतिष्ठा, अपनी झूठी शान शौकत का प्रदर्शन करने के लिए भी लोग अधिकाधिक दहेज लेते हैं और देते हैं। दहेज लेने एवं देने वाले दहेज के लेने देने में प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। गतिशीलता में वृद्धि, वर्तमान समय में यातायात के साधनों की उन्नति एवं विकास हुआ है, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण बढ़ा है। परिणाम स्वरूप एक जाति एवं उपजाति के लोगों की गतिशीलता में वृद्धि हुई है और वे दूर दूर तक फैल गए हैं। इस कारण अपनी जाति या उपजाति में वर ढूंढना कठिन हो गया। फलस्वरूप दहेज प्रथा को बढ़ावा मिला। सामाजिक प्रथा, दहेज प्रथा का प्रचलन समाज में एक सामाजिक प्रथा, सोशल कस्टम के रूप में पाया जाता है। जो व्यक्ति अपनी कन्या के लिए दहेज देता है वह अपने पुत्र के लिए भी दहेज प्राप्त करना चाहता है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा, आज के इस युग में आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और प्रत्येक व्यक्ति जीवन के भौतिक सुखों की ओर भाग रहा है। अतः व्यक्ति की इच्छा किसी भी प्रकार से धन प्राप्त करने की रहती है। अगले वीडियो में हम दहेज के 2 अन्य पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, जिसे समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव या दोष और दूसरा दहेज प्रथा का निराकरण और इसके लिए कुछ सुझाव, इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।